देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर 11th क्लास में अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट वर्क जो है क्लास 11th के लिए, उसके लिए अपन देख रहे हैं। इस तरीके से सबसे पहले फर्स्ट पेज पे तो आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना पड़ता है कि एक्नॉलेजमेंट क्या है। दिस इज टू कन्वे माय सिंसियर थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू हु हैज प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सजेशन। ये आप अपने टीचर को थैंक दे रहे हैं। हु हैज प्रोवाइडेड वैल्यूएबल सजेशन एंड गाइडेंस फॉर द फ्रूटफुल, मतलब कुछ भी एक अच्छा सा एक लैंग्वेज बनाकर आपको यहाँ रखनी है। ये एक्नॉलेजमेंट है। फर्स्ट पेज आपके प्रोजेक्ट का ये होगा। देन आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट आ जाएगा, क्लास, सेक्शन, नेम ऑफ द स्कूल, डेट ऑफ सबमिशन। ये एक मतलब फॉर्मेलिटी जैसा ही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो एक तरह से आप थीसिस लिख रहे हैं, इस तरीके का वर्ड है ये। तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, अब ये आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इट इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर याबो ऑफ क्लास दिस, सेक्शन दिस, ऑफ स्कूल दिस। और ये टीचर आपको दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है कि हाँ भाई इस बच्चे ने ये जो प्रोजेक्ट है वो मेरी गाइडेंस के अंदर तैयार किया है। यहाँ उनके सिग्नेचर, उनका नाम, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द स्कूल, डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सब आपको जो है हाथ से लिख के रखना पड़ेगा एक एक पेज के ऊपर। सर आप एक बार एक्नॉलेजमेंट वाली स्लाइड वापस दिखा सकते जैसे एग्जांपल के तौर पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रोजेक्ट जो है मैं आपको बताता हूँ। उसमें कोई डायग्राम वगैरह अच्छे हों तो उनका आप कलर प्रिंट निकाल कर वो भी रख सकते हो। साइड बाय साइड वो लगा लोगे तो थोड़ा सा आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। या फिर आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे कि जीएसटी क्या है, कब लगा, और इसमें रेट्स कौन कौन सी होती हैं, और हाईएस्ट रेट कौन सी है, और जीएसटी की एप्लीकेबल जो है कब हुआ। ये सब चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर छोटा मोटा इंट्रोडक्शन जो है वो मिलेंगे। ये सब आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जीएसटी के बारे में आप बताएंगे क्या कि बिफोर जीएसटी क्या होता था। पहले वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अलग अलग लेवल पे आप अलग अलग टैक्स देखो। वैट कई बार लग रहा है आपके अलग अलग स्टेज पे कि हाँ भाई पहले रॉ मटेरियल खरीदा, वैट लग गया। फिर मैन्युफैक्चर ने माल होलसेलर को बेचा, फिर वैट लग गया। होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, फिर वैट लग गया। और रिटेलर ने फिर कंज्यूमर को बेचा तो फिर वैट लग गया। और यहाँ तो एक्साइज ड्यूटी भी लग गई। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को मिलाकर, यानी इस वाले वैट को, इस वाले वैट को, इस वाले वैट को और इस वाले वैट को सबको मिला के जीएसटी कर दिया। तो पहले जीएसटी से पहले जो है ना, मतलब जीएसटी से पहले जो चीजें हैं वो ऐसे होती थी हर लेवल पे इस तरीके से, और अलग अलग रेट होती थी, अलग अलग स्टेट में होता था, तो बड़ा परेशानी वाला काम होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस चीज को एक्यूमेट कर दिया, सभी टैक्सेस को रिमूव कर दिया, और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ये कर दी कि आप रॉ मटेरियल खरीदे, मैन्युफैक्चर खरीदेगा, फिर वो होलसेलर को बेचेगा, फिर वो रिटेलर को बेचेगा, फिर वो फाइनल सेल ऑफ कंज्यूमर करेगा। इन सभी पे रेट जो है वो एक ही होगी, बस मल्टी स्टेट टैक्स है। टैक्स सब जगह लगेगा लेकिन रेट एक ही होगी। और उसमें जो आप पहले पे कर चुके हैं उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे अपन आईटीसी बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक हमें वैल्यू एडिशन इसमें पता लग जाता है कि हाँ भाई पहले फ्लोर एंड शुगर था, फिर उससे बिस्कुट बने, इस कंपनी के नाम पे बिके, और हर जना आगे के आगे होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर को बेचे जा रहा है। हर स्टेट पे एक एक वैल्यू एडिशन हो रहा है और हर लेवल पे आपका जीएसटी लग रहा है, लेकिन रेट एक ही है। पहले रेट एक नहीं थी, चीज तो ये उस वक्त भी यही थी, लेकिन पहले रेट अलग अलग थी। तो फिर ये अब अपना जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया। डेस्टिनेशन बेस्ड यानी जो उसको कंज्यूम करेगा वो टैक्स देगा, जो उसको कंज्यूम करेगा वो टैक्स देगा। कुल मिलाकर थीम अभी होगी, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। एक होता है ओरिजिन बेस्ड, यानी जो उसे बनाएगा वो टैक्स देगा। अभी हमारा ये जो टैक्स चल रहा है डेस्टिनेशन बेस्ड चल रहा है, यानी जो उसे कंज्यूम करेगा वो टैक्स देगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें, जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया कैसे चालू हुआ। तो जीएसटी लगा तो 2017 में, पर इसकी जर्नी जो है वो 2000 में ही चालू हुई थी, ईयर 2000 के अंदर। फिर 2004 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 11, 10, ये 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इतने साल ये जो चीजें हैं वो चलती रही। 2017 में जाके वो पास हुआ, और देन वो फिर अप्लाई हुआ। इतना लंबा जो जर्नी है ना वो इसने पास किया है, तब जाके जीएसटी जो है वो आप तक पहुंचा है। तो ये इसके पिक्चर्स वगैरह आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालने पड़ेंगे। अब जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर बताएंगे कि हाँ भाई कौन कौन कितनी परसेंट चीजें, 7% चीजें तो एग्जेम्प्टेड है, उसमें तो टैक्स नहीं लगता। कुल मिला के ऐसी 1211 चीजें जिन पर टैक्स नहीं लगता। 14% चीजें ऐसी हैं अपनी इंडिया की जिन पर 5% टैक्स लगता है। 17% चीजें ऐसी है जिन पे 12% टैक्स लगता है।
43% चीजें ऐसी है जिसपे 18% यहाँ लिखा हुआ नहीं, 18% टैक्स लगता है, और 19% चीजें ऐसी है जिन पे 28% टैक्स लगता है। तो आप देखेंगे कि 14, 17 एंड 43 लगभग 74% चीजों पे तो हमारा टैक्स ये वाला कम वाला ही लग रहा है। 28% चीजें ये वो हैं जो लग्जरी आपके कारें हैं या टबैको है या चीजें, उनके ऊपर वो लगता है, और बाकी चीजें 7% चीज तो एग्जेम्प्टेड ही हैं। अब लग्जरी में क्या क्या आता है, ऑटोमोबाइल लग्जरी कार्स है उन पर 28% जीएसटी और 15% सेस भी लगता है। स्मॉल पेट्रोल कार पे भी है और स्मॉल डीजल कार पे भी है, ये सब 28% वाली रेंज में आ जाती है कारें वगैरह कार्य। और ये अब तो जैसे 43% बैठ रहा है, अगर आप पुराने टैक्स रेट देखें ना 70-70, 80-80% बैठते थे, 60-60% बैठता था, तो अब तो टैक्स इसमें कम हो गया है। तो आप ऐसे चार्ट जो है ना अपने प्रोजेक्ट में जरूर दिखाएंगे। फिर जीएसटी की रेट्स आ गई, क्या भी रेट्स इसमें कौन कौन सी होती हैं। 0% जीएसटी की रेट भी होती है गुड्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर, उनका थोड़ा सा डिटेल दे दिया। फिर 5% की जीएसटी रेट की चीजें कौन कौन सी हैं, तो इसमें नॉर्मली खाने के अनाज वगैरह जितनी चीजें ना वो सब आ जाती हैं। फिर आएगा 12% जीएसटी रेट की कौन कौन सी चीजें हैं, उनकी लिस्ट आप दे सकते हो। फिर 18% जीएसटी की रेट कौन सी है आप उसमें दे सकते हो। अब इसमें लगभग देखो फुटवियर दे दिया, तो जैसे वो 500 रुपए से ज्यादा वाला है ना वो 18% जीएसटी में, जो 500 रुपए से कम वाला है उसका फिर अलग होगा पैटर्न। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें जो हैं वो सब अलग अलग इनका बनाया गया है। 28% जीएसटी में कौन कौन सी आती है देखो, ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, एटीएम, वॉशिंग मशीन और हेयर क्लिपर्स, बीडी बीड़ी, च्युइंगम, मोलेसेस, चॉकलेट नॉट कंटेनिंग कोकोआ। अब आप कहोगे सर ये कोकोआ के बगैर चॉकलेट कैसे बनेगी, ये भी एक वो उसमें चॉकलेट पाउडर होता है। एक्चुअली हम जितनी भी चॉकलेट खाते हैं वो चॉकलेट जो सस्ती चॉकलेट्स होती हैं उसमें चॉकलेट होती ही नहीं है, उसमें चॉकलेट पाउडर होता है, कोकोआ नहीं होता है। तो अलग अलग चीजें जो है वो आप पढ़ेंगे, बहुत डिटेल होता है इसका अंदर, पर अपन को तो ओवरऑल ही देना, अपन ज्यादा नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर अपन को पूरा डिटेल, अब इसने तो बहुत ज्यादा डिटेल में दे दी, इतनी बड़ी लिस्ट दे दी, पर आप इसको थोड़ा सा शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फिर जीएसटी में और कौन कौन सी होती है, सीजीएसटी होती है, एसजीएसटी होती है, आईजीएसटी होती है, सब नेट पे आपको मटेरियल मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि हाँ भाई पहले ये टैक्स ओल्ड रेजिम में कैसे लगता था, न्यू रेजिम में वो टैक्स कैसे लग रहा है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जीएसटी की कैलकुलेशन का कोई छोटा न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। चेंज बॉट इन बाय जीएसटी, जीएसटी में क्या फर्क पड़ा कि पहले कोई चीज जो थी वो मैन्युफैक्चरर से होती हुई वेयर हाउस होती हुई रिटेलर से कंज्यूमर तक पहुंचती थी तो वो इतने की हो जाती थी, 2244 की। अब अगर हम उसको देख रहे हैं कि उस पर टैक्सेस का उसी टाइप से कंपैरिजन करते हैं तो वो 1980 की पड़ती है, तो चीज सस्ती पड़ रही है। जो चीज 2244 की पड़ रही थी वो 1980 की पड़ रही है। इस तरीके से हम इसको कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं कि दो अपन ने चार्ट बना लिए, उसमें अपन ने कंपैरिजन दिखाया, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क का काम ही यही है। फिर जीएसटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ये चार्ट आपको मिल जाएंगे कि हाँ भाई अगस्त 2017 में कितनी थी, जून 2018 में कितनी थी। तो ये हम ये देख रहे हैं चार्ट किस तरीके से अप डाउन आ रहे हैं, किस तरह के कलेक्शंस वगैरह जो हैं टैक्स के अंदर हुए हैं। तो जीएसटी व्हाट वाज डन राइट, क्या सही हुआ। तो पहले जो रजिस्ट्रेशन थे 6.4 मिलियन ही बिजनेस के रजिस्ट्रेशन थे, आज 11.2 मिलियन हो गए। यानी आप सोचो कि पिछले 70 सालों में जो रजिस्ट्रेशन हुए वो है 6.4 मिलियन, और अगले 2.5 साल में 11.2 मिलियन हो गए। तो रजिस्ट्रेशन इतने बढ़ गए कि यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन का फायदा हो गया। ये फायदा अभी नहीं दिखेगा, ये 2-4 सालों में दिखेगा। हो सकता है अभी ये एग्जेम्प्टेड लिस्ट में हो, बाद में धीरे धीरे टैक्सेबल लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि डबल हो गए ना 2.5 सालों के अंदर, डबल हो गए जीएसटी के रजिस्ट्रेशन। यानी इतने बिजनेस इस रेंज में आ गए, तो वो आज टैक्स नहीं दे रहे, कल तो देंगे। ऐसे ही मोर पीपल फाइलिंग टैक्स रिटर्न, पहले जो 5.43 टैक्स रिटर्न्स आती थी इंडिया के अंदर, ये थी 1947 से लेके 2017 तक, यानी 70 सालों में हमारे टैक्स पेयर 5.43 करोड़ हुए। सोचो 140 करोड़ के देश में 5.43 करोड़ 70 सालों में हुए। अगले 2.5 सालों में एक साल में ही फाइनेंशियल ईयर 18 में 6.8584 करोड़ हो गए, यानी लगभग 1.5 करोड़ लोग बढ़ गए, 1.4 करोड़ लोग बढ़ गए। तो ये टैक्स आदमी कल देंगे, और जब वो टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू बढ़ेगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन चीजों का ये सही कवरेज हुआ। और इसमें कुछ देखो, कोई भी रूल बनता है कोई जरूरी नहीं वो एकदम सही हो, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी होने चाहिए।
कि कुछ चीज़ों के ऊपर अपन जो है कैटेगरी वगैरह कर सकते हैं। अब 0.25% में 3 ही आइटम है, 3% में डिफरेंट स्लैब नंबर थे, तो वो आप देख सकते हो। वाई जीएसटी वर्कड, तो इन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमी के पेस में जीएसटी का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं ये बढ़ रही है इस तरीके से। तो वेरियस चार्ट आपको दिखाने हैं जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंटरेस्टिंग हो। तो जीएसटी की वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है सर? टैक्स बेस इनको बढ़ाना चाहिए, टैक्स स्लैब्स को रैशनलाइज करना चाहिए, टैक्स को कम करना चाहिए। जीएसटी जो रिटर्न भरी जाती है, आप अपनी जीएसटी की रिटर्न का मतलब डिटेल्स जो देते हैं वो सिंपल होनी चाहिए, लोगों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगे। लेगिस्लेटिव कोई कानून में भी चेंजेस करने चाहिए, मोर डेटा एनालिसिस करना चाहिए, एंटी प्रॉफिटरिंग एजेंसी यानी जो उनके प्रॉफिट को रोकती हों वो सब चीज़ें। और जीएसटी की रेट्स की बात करें तो सिंगापुर के अंदर जीएसटी रेट 7% है, सर्विस टैक्स रेट 7% है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखते हैं वेरियस इंटरनेशनल, क्योंकि ये 160 कंट्रीज के अंदर चलता है, उसका आप एंटिकल वे भी यहाँ डाल सकते हैं। ये सब नेट पे मिलता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस ये करना कि यार इसके बारे में अपन देखें और क्या मिल सकता है। नेट से लो, प्रिंट आउट निकालो और लगा दो, क्या करना है। और प्रिंट आउट कोशिश करना कि अगर कलरफुल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे थोड़ा सा प्रोजेक्ट और निकल के आता है। और हाउ इंडिया जीएसटी इन करंट अवतार डेविएट्स फ्रॉम ग्लोबल प्रैक्टिस, की ग्लोबल प्रैक्टिस से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ भी अपन कोई चार्ट दे सकते हैं जिसमें अपन इंडिया, कनाडा, यूके, सिंगापुर इनसे कंपेयर कर रहे हैं उस चीज़ को। खैर ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, एक ओवरऑल डिटेल उसमें होनी चाहिए। लगभग 10 से 15 पन्नों का प्रोजेक्ट काफ़ी होता है। और देन अपने प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना, उसमें भी कोई डेटा आप देना चाहते हो या कोई चार्ट आप देना चाहते हो उसके अंदर आप दे सकते हो। फिर रेफरेंसेस देते हैं, रेफरेंसेस को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, कि आपने ये डेटा लिया कहाँ से, कि सर मैंने इस बुक से लिया या इस वेबसाइट से लिया, मैंने इस वेबसाइट से लिया। जितने भी रेफरेंसेस है ना वो आपको देने पड़ते हैं। वो कहते हैं यार तुमने कहीं से भी घुमा के नहीं लिख दिया, तो अपन कह सकते हैं नहीं सर आप देख सकते हैं इस वाली वेबसाइट से मैंने लिया, आप इस वेबसाइट को विजिट करो, ये वाला डेटा आपको मिलेगा। तो ये सब रेफरेंसेस आपको देना है। फिर आपका वाइवा का इसमें टेस्ट होगा, तो जो टीचर आपसे पूछेगा बताओ जीएसटी क्या होती है, बताओ कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कहता है जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को कैसे रिमूव किया। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक ही चीज पे दो बार टैक्स लग जाना, डबल टैक्सेशन, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अब ये मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, डिटेल तो बहुत ज्यादा है। फिर जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब क्वेश्चन, क्योंकि अपन ने ये पूरे अपने प्रोजेक्ट में लिखे हैं, तो टीचर इस बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ आइटम वर इंट्रोड्यूस, कितने टाइप की कैटेगरी है, 1211 टाइप की कैटेगरी है। इस जीएसटी लिवाइड ऑन सेल एंड परचेज और सिक्योरिटी क्या क्या, इस पे भी जीएसटी है। जीएसटी के एडवांटेज क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट वाज द वे फॉरवर्ड विद जीएसटी, की जीएसटी में और क्या अच्छा हो सकता है, आपकी तरफ से सजेशन क्या है, वो भी आपसे टीचर डेफिनेटली पूछेगा। भाई आपने प्रोजेक्ट बनाया है, इतनी रिसर्च की है, तो कुछ बताइए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे वाइवा के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोजेक्ट है। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर दिया है, आप आराम से इसको दोबारा देखिए। और ये पूरी की पूरी जीएसटी की जो फाइल है ये आपकी मोबाइल ऐप में लगी हुई है, आप वहां से इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। तो कोई सा भी टॉपिक लें तो उसमें अगर मेरे नोट्स में तो आप वहां से ले सकते हैं, और नहीं तो इंटरनेट जिंदाबाद है, इंटरनेट पे सब चीजें आपकी अवेलेबल है। देखो ये प्रोजेक्ट जो है बनाया जा सकता है, ये तो जीएसटी पे था, इसके अलावा डिमांड पे हो सकता है, सप्लाई पे हो सकता है, आपका मार्केट के ऊपर हो सकता है, अपन कॉस्ट के ऊपर बना सकते हैं। तो जो हमारे चैप्टर हैं उनके ऊपर भी जो है प्रोजेक्ट वर्क जो है वो दिया जा सकता है। और आपको पूरा कंटेंट आपको या तो नोट्स में मिल जाएगा, अगर नोट्स के बाहर का कोई चीज है तो इंटरनेट पे बस आपको अपने क्वेश्चनर तैयार करना है कि मुझे जानना क्या क्या है। वो क्वेश्चन आप डालिए, अपने आप कोई ना कोई कंटेंट आएगा, वहाँ बड़े बड़े कंटेंट आएंगे, आप उसको कॉपी कर लें, उसमें से क्या सेलेक्ट करना है, इमेजेस जो है वो वहां से डाउनलोड करें। कुल मिलाकर आपको 12 से 15 पेजेस का एक एक्यूमुलेशन जो है वो बनाना है, आपकी क्रिएटिविटी उसके अंदर दिखानी है एंड नथिंग एल्स। फॉर्मेट यही रहेगा कि हाँ भाई एक्नॉलेजमेंट देना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना है, और देन अपना टॉपिक जो है वो आपको चालू करना है।